हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम करेंगे क्लास 12th की जो फिजिकल एजुकेशन है उसका चैप्टर नंबर आपका ये 7 है। खेलों में परीक्षण और मापन, इस तरीके का इसका नाम है इस चैप्टर का। यानी कि ये जो चैप्टर आपका, इसमें मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है कुछ परीक्षण के द्वारा, कुछ टेस्ट होती हैं उनके द्वारा। उसकी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी जिसमें क्या होगा, जो भी टेस्ट जो है आपके में इंक्लूड किए गए हैं उन हर टेस्ट के क्या जो उद्देश्य हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने लेटेस्ट जो सिलेबस की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी। और प्लेलिस्ट जो है वो तैयार कर दी गई है टर्म 1 की, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। देखिए यहाँ पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हृदय गति को मापने के लिए सबसे आम स्थान डैश पर है। यानी कि जो हृदय गति है इसका मतलब क्या है, जो हार्ट बीट जो है, हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको मेज़र करने के लिए, उसे मापने के लिए सबसे आम स्थान क्या होता है, ये हमसे पूछा गया। अब क्वेश्चन पढ़ के तो हमें कुछ अंदाजा नहीं लगता है जब तक हम ऑप्शंस नहीं देखते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है घुटने, दूसरा कह रहा है माथा, तीसरा कलाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हृदय गति होती है, अगर उसका मापन करना होता है हमें, तो उसको लेकर हम किस तरीके से जो हार्ट बीट है उसे मेज़र कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी क्या करता है, कलाई पकड़ता है और वो क्या करता है, 2 मिनट के लिए कुछ अपने उससे सोचता है। यानी कि वो जो हार्ट बीट है उसे गिनता है, यानी कि जो हृदय गति है, कितना हृदय गति कर रहा है उसे ही हार्ट बीट कहेंगे। तो उसे गिनता है, तो वो किसके द्वारा होता है, कलाई के जरिए होता है। तो इसलिए आपका ये सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें मैचिंग दे दी गई है, मैचिंग वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं। और इस चैप्टर में से आपके जो सैम्पल पेपर था उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इसलिए ध्यान से करना है। इसका पार्ट जो 1 है पहले अपलोड कर दिया है, ये पार्ट नंबर 2 है। और एक और बात बता दूं, जो पार्ट 3 है वो भी आपका प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, उसे जाकर आप फटाफट देख सकते हैं। वो जो पार्ट 3 है वो आपका पहले करवाया गया था, तो वो जो है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये दे रखा है हमें जो इस तरीके की ये मैचिंग दे रखी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस जो होते हैं अपने सॉल्व करने पड़ते हैं। तो पहला जो यहाँ पर दिया गया है, तो पहला कह रहा है फिटनेस इंडेक्स लंबा रूप, यानी कि जो फिटनेस इंडेक्स होता है उसका विस्तृत रूप, यानी कि जो दीर्घकालिक आपकी HST हृदय वाहिका का जो पुष्टि परीक्षण आपका करवाया जाता था, वो एक फॉर्मूला होता है। एक तो दीर्घकाल के लिए होता है और एक अल्पकाल के लिए होता है। ये अच्छे से मैंने निकाल के सिखा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आपको वो देख लेनी है। यानी कि चैप्टर पहले अच्छे से समझ लीजिए आप, तभी आपको क्या है आएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन गिने चुने आपको करवा दूं और इससे आप सोचें कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो ये नामुमकिन है। पहले आपको चैप्टर अपना कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके लिए पहले जो वीडियो आपसे पहले जो थे उनके लिए जो अपलोड की गई थी वो आप देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है आपका सेम है। जो टॉपिक कट हो गया उसे छोड़ दीजिए और बाकी का देख लीजिए। ये तो अपनी खुद की जो कॉमन सेंस होता है वो हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ये जरिया होता है। यानी कि सबके पास सब कुछ है, यूट्यूब सबके पास है। अब हर कोई जो है सेम मार्क्स तो नहीं ला रहा है, उसके पीछे रीज़न तो कुछ होगा। रीज़न यही है कि सबके पास सब कुछ है, सबको हर तरीके से यूज़ करना नहीं आता है, आपको बेस्ट तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिटनेस इंडेक्स लंबा रूप, यानी कि दीर्घकालिक जो HST जो होता था आपका, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो मिनटों में आप क्या कर सकते हैं, अपने जो ये हैं मार्क कर सकते हैं आंसर। तो फर्स्ट वाले का हमारा सेकंड हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जो दीर्घकालिक जो होता है HST, उसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू में परीक्षण की अवधि। यानी कि सेकंड में जो परीक्षण की अवधि की जाती है, एक भी जो भी परीक्षार्थी है, या तो मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मैं क्या करवा रही हूँ, अपना HST हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण करवा रही हूँ, तो मैं परीक्षार्थी हो गई। तो जो परीक्षार्थी है जिसके भी ये जो टेस्ट किया जा रहा है उसका क्या होगा, सेकंड जो होते हैं, सेकंड में जो अवधि हुई है परीक्षण की, यानी कितना सेकंड है अवधि जो है, टाइम जो यहाँ पर लिखना होगा 100 इंटू अपॉन में 2 इंटू में परीक्षण के बाद हृदय की धड़कनों की संख्या, यानी कि जो हार्ट बीट है उसकी परीक्षण करने के बाद कितनी हार्ट बीट रही है वो हमें बतानी होगी, उसका यहाँ पर ये है। तो अच्छे से निकाल के सिखाया हुआ मैंने आपको, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप मांगेंगे, मतलब कि अगर कोई भी वीडियो नहीं मिल रही होगी तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फटाफट आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाले का हमारा सेकंड हो गया। सेकंड का देखते हैं,
ये कह रहे हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मापने के लिए। तो कार्डियो जो वास्कुलर फिटनेस है उसे मापने के लिए क्या होता है? तो कार्डियोवास्कुलर जो होता है यानी कि जो हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण, हिंदी में इसको ये कहते हैं, तो इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है। तो उसे मापने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है? उसे मापने के लिए हमारा हार्डवेयर स्टेप जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, वो किया जाता है। तो हमारा ये हो जाएगा इसका सेकेंड का फोर्थ वाला। तो इसी से हमें आइडिया लग गया कि हमारा जो है यहाँ पर पहले का सेकंड आया है, दूसरे का फोर्थ आया है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पर अब और भी देख लेते हैं। थर्ड यहाँ पर कह रहा है एक हृदय गति मॉनिटर। तो एक हृदय गति जो मॉनिटर है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है उसे कहा जाता है। तो ये से मैच हो गया। फोर्थ देखिए, जो संक्षिप्त रूप में जो फिटनेस इंडेक्स है, यानी कि अभी हमने जो HST है वो दीर्घकालिक देखा था, अब यहाँ पर जो है अल्पकालिक कहें या संक्षिप्त रूप में कहे तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है आपका 100 इंटू में परीक्षण की अवधि सेकंड में अपॉन में, इसमें ये नीचे का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। 5.5 इंटू में नाड़ी की गिनती जो है, यानी कि जो आपकी पल्सेस होती हैं उसकी गिनती करना 1.0 मिनट में से लेकर और 1.5 मिनट तक। तो जितने भी हुई हैं, जितनी भी नाड़ी की जो गिनती की गई है अलग अलग टाइम पर, वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो निकाला जाता है। तो ये हो गया इसका, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है रॉकपोर्ट 1 मील का जो परीक्षण है कब प्रकाश में आया? यानी कि जो रॉकपोर्ट है आपका, रॉकपोर्ट या फिर 1 मील जो परीक्षण कहा जाता है इसे, तो रॉकपोर्ट 1 मील जो परीक्षण है वो कब प्रकाश में आया, यानी कि कब विकसित किया गया, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है आपको। सन यहाँ पर पहला दे रखा है इन्होंने 1977, दूसरा है 1987, तीसरा है 1918 और फोर्थ यहाँ पर 1920 दे रखा है। आपको ध्यान रखना 1987 में ये क्या है, विकसित किया गया था, यानी कि प्रकाश में आया था। तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है रॉकपोर्ट का 1 मील का परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जो रॉकपोर्ट का 1 मील का जो परीक्षण है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, ये पूछा गया, यानी किसके द्वारा निर्माण किया गया इसका रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण जो है। तो पहले यहाँ पर हेराल्ड, दूसरा न्यूटन, तीसरा क्लाइव और चौथा यहाँ पर मैक्सवेल। तो आपको ध्यान रखना है जो क्लाइव है उसके द्वारा किया गया था, तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण क्या मापने के लिए किया जाता है? तो रॉकपोर्ट 1 मील जो परीक्षण है वो क्या चीज़ मेजर करने के लिए किया जाता है? पहले यहाँ पर दिया गया हृदय वाहिका पुष्टि, दूसरा है वरिष्ठ नागरिकों की पुष्टि, तीसरा यहाँ पर प्राणधार वायु क्षमता और चौथा यहाँ पर मांसपेशीय शक्ति। आपको ध्यान रखना जो रॉकपोर्ट का 1 मील परीक्षण है वो हृदय वाहिका जो पुष्टि है उसी को नापने के लिए किया जाता है। एक तो ध्यान रखना आपको हृदय वाहिका जो पुष्टि है उसे नापने के लिए एक आपका हार्वर्ड स्टेप जो टेस्ट है वो किया जाता है और दूसरा आपका रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण किया जाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा कौन सा कहा जाता है? सबसे अच्छा कहा जाता है अगर देखा जाए तो रॉकपोर्ट जो है उसके लिए इतने ज़्यादा उपकरण की जरूरत नहीं होती है, इतनी ज़्यादा सामान वगैरह की जरूरत नहीं होती है और ईजिली जो व्यक्ति है वो खुद कर सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पर जो हार्वर्ड स्टेप परीक्षण है उसके लिए किसी न किसी की जरूरत होती है और वो खर्चीला भी होता है। कंपैरिजन किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण के लाभ नहीं है। तो लाभ नहीं है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला यहाँ पर कहा गया है ऑप्शन काफ़ी सरल है, खिलाड़ी स्वयं नहीं कर सकता। तो यही जो है इसका लाभ नहीं है, ये हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ये काफ़ी सरल तो है पर खिलाड़ी स्वयं भी कर सकता है, यानी कि इसमें इतने ज़्यादा उपकरण वगैरह की झंझट की कोई जरूरत नहीं होती है रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण में। तो इसलिए इसे क्या खिलाड़ी स्वयं कर सकता है। तो ये वाला जो है ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नहीं लगा दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया था कि लाभ नहीं है। बाकी देख लेते हैं। खैर देखिए, कम उपकरणों की आवश्यकता होती है तो कम उपकरण जो है उनकी तो आवश्यकता होती है, जैसे मैंने आपको बताया। सी देखते हैं परीक्षण कम खर्चीला होता है तो कम खर्चीला भी होता है। ये डी देखते हैं कई खिलाड़ियों का परीक्षण एक साथ किया जा सकता है। तो रॉकपोर्ट 1 मील जो परीक्षण उसकी ये विशेषता है, कई खिलाड़ी एक साथ क्या है उसका परीक्षण किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। तो सारे इसके क्या है लाभ दिए गए और पहले वाला लाभ नहीं है, तो वही ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा रॉकपोर्ट का 1 मील परीक्षण सक्षमता जांच एक अति उत्तम परीक्षण है। यानी कि जो इन्होंने कहा गया है कि जो रॉकपोर्ट का जो 1 मील परीक्षण है वो जो जांच करता है, यानी किसी भी चीज़ की अगर वो जांच करता है, वो पूछा गया है कि किस चीज़ की जांच करता है जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम परीक्षण माना जाता है। तो पहला देखते हैं हृदय क्रिया, दूसरा है श्वास क्रिया, तीसरा है हृदय व श्वास क्रिया और चौथा है पैरों की विस्फोटक शक्ति। तो पैरों की विस्फोटक शक्ति का तो कुछ रोल ही नहीं है, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लिया था अपना ये जो 6th वाला क्वेश्चन था।
तो हृदय जो है वो उसकी जो गति है, हृदय वाहिका जो पुष्टि है उसका मापन करने के लिए, साथ साथ जो श्वास क्रिया उसका भी मापन करने के लिए, यानी कि हृदय और जो श्वास क्रिया है उसका मापन करने के लिए जो है ये परीक्षण किया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा अपना यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है हार्वर-स्ट्रैप परीक्षण से मापन होता है। तो जो हार्वर-स्ट्रैप परीक्षण है उसके द्वारा क्या मापन होता है? पहला यहाँ पर व्यक्ति की लचक, दूसरा जो है यहाँ पर फेफड़ों व पैरों की मांसपेशियों का, तीसरा यहाँ पर दे रखा है हृदय व पैरों की मांसपेशियों का, और चौथा है हृदय व फेफड़ों की मांसपेशियों की शक्ति का। तो जैसे कि आपको पता होगा जो हृदय और जो फेफड़े हैं उनकी जो मांसपेशीय शक्ति है उसका मापन हार्वर-स्ट्रैप टेस्ट जो है या फिर परीक्षण जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर-स्ट्रैप परीक्षण में बक्से की ऊंचाई लड़कियों के लिए कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना जो हार्वर-स्ट्रैप टेस्ट होता है उसमें लड़के और लड़की दोनों के लिए जो भी उपकरण होते हैं वो अलग होते हैं। कैसे? क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनकी हाइट कम मानी जाती है, इस तरीके से आप सोच लीजिए। जैसे कि आपको पता होगा जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जो पुलिस वगैरह की होती है तो उनमें क्या लड़कियों को छूट दी जाती है उनकी हाइट को लेकर, तो लड़कों से तो कम होती है उनकी हाइट। तो इसको लेकर आपको ध्यान रखना है उनके लिए जो बॉक्स होता है, जो भी डिब्बा रखा जाता है वो अलग होता है और लड़कों के लिए अलग होता है। तो लड़कियों के लिए कितना होता है आपको ध्यान रखना है। ये बात मैंने जब मैं आपको हार्वर-स्ट्रैप टेस्ट जो है वो करवा रही थी तो उसमें आपको बताया था। ये जो क्वेश्चन है इसमें से पक्का आएगा, मैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो हार्वर-स्ट्रैप टेस्ट है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि जब तक जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं थे रिटर्न में आते थे, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से पूछा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 16 इंच, दूसरा है 20 इंच, तीसरा है 15 इंच और चौथा है 18 इंच। तो इसका आपका 16 इंच ठीक हो जाएगा। लड़कियों के लिए 16 इंच का बक्सा होता है और लड़कों के लिए क्या है 20 इंच का बक्सा होता है, बॉक्स होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो महिलाएं हैं उनके लिए जो 4 पौंड वजन की जो आवश्यकता होती है, तो 4 पौंड जो वजन है उसकी आवश्यकता किस चीज़ को नापने के लिए की जाती है महिलाओं की? तो आपको ध्यान रखना है इसका जो ये अपर जो बॉडी जो स्ट्रेंथ होती है महिलाओं की वो आर्म कर्ल टेस्ट के द्वारा नापी जाती है और उसी के लिए 4 पौंड वजन की आवश्यकता होती है। और ये जो आपका न्यू ऐड किया गया तो इसे हम कर लेंगे। अगला देखिए, अगला हमें अभिकथन और कारण दिया गया। अभिकथन ए कह रहा है यह परीक्षण निचले शरीर के लचीलेपन को मापने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी जो परीक्षण है वो मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि कोई भी एक परीक्षण है जो क्या कर रहा है निचली जो बॉडी है उसका लचीलापन मापने के लिए किया जाता है। कारण जो है वो कह रहा है कि यह परीक्षण कंधे की गति की सीमा को मापने के लिए किया जा रहा है। अब जो भी परीक्षण है मान लेते हैं ए और आर दोनों, हम एक्स मान लेते हैं जो भी परीक्षण हमारे सामने। ठीक है, आप मैथ्स में आप वो जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो एक्स जो है आप लेट कर लेते थे, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मान लेते हैं जो एक्स है वो है मेजर। हमने देख लिया कि एक परीक्षण जो है एक्स है, वो क्या है उसको लेकर अभिकथन कह रहा है कि शरीर के निचला जो भाग है उसका लचीलापन मापता है। ठीक है, आर कह रहा है यहाँ पर कारण की जो कंधे की गति मापता है। ठीक है, चल मान लेते हैं कि दोनों की दोनों बातें अपने आप में ठीक हैं, पर अगर हम कारण को देखें, कारण जो है एक ही अच्छे तरीके से अभिव्यक्ति कर पा रहा है। कारण जो रीजन दे यहाँ पर आर जो है वो रीजन दे रहा है एक ही बात का, वो ठीक से दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। कैसे नहीं दे रहा है? क्योंकि जब निचले शरीर का लचीलापन मापा जाएगा तो निचला जो शरीर है और हमारा जो कंधे हैं वो तो ऊपरी शरीर में आ जाएंगे, तो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि वो कंधे के भी जो कंधे की सीमा है उसको भी नापते हैं एक तरीके से, उसकी भी गति को नापता है, तो इसका मतलब क्या पूरी की पूरी बॉडी जो है उसका मेजर कर रहा है वो, तो ऐसा तो परीक्षण है ही नहीं, तो इसलिए हमारे यहाँ पर कारण गलत हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है ऑप्शन चेक करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सेकंड वाला ठीक हो जाएगा कि दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि विवरण नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन है रिकली और जोन्स जो वरिष्ठ नागरिक परीक्षण है वो कब विकसित किया गया था? पहला ऑप्शन कह रहा है 2001, दूसरा कह रहा है 2002, तीसरा कह रहा है 1990 और चौथा कह रहा है 2000। आपको ध्यान रखना है जो रिकली और जोन्स जो वरिष्ठ नागरिक परीक्षण है वो 2001 में विकसित किया गया था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसका जो जन्म है वो 2001 में हुआ था, क्योंकि जिसका भी जन्म 2001 में हुआ होगा आप में से उसको तो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि रिकली व जोन्स जो वरिष्ठ नागरिक परीक्षण है वो 2001 में हुआ था, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे याद करते हैं किसी न किसी चीज़ को लिंक करते हुए तो बिल्कुल याद हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। ये जो है ये रिकली और जोन्स जो वरिष्ठ नागरिक परीक्षण है उसी के अंदर आता है 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। अब इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, जैसे मैंने कहा उद्देश्य को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तो उद्देश्य हमें यहाँ पर बताना है
पहला ऑप्शन कह रहा है ऊपरी भाग की शक्ति, दूसरा कह रहा है चलते समय गति, संतुलन और फुर्ती का, तीसरा कह रहा है शरीर के निचले भाग की लचक और चौथा कह रहा है क्रियात्मक पुष्टि का। तो जो 8 फुट अप एंड गो जो परीक्षण है वो आपका चलते समय जो गति होती है, संतुलन होता है और जो फुर्ती होती है उसका मापन किया जाता है। तो उद्देश्य आपको ध्यान रखने चाहिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने हर एक की फ़ोटो दिखा, क्योंकि फ़ोटो के बिना आपको समझ में नहीं आएगा, पिक्चर दिखा के समझाया है तो उसे देखिए, क्योंकि ओनली MCQs करना फिर से मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल भी सही नहीं है। केवल MCQ करके आप सोचेंगे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप किसी न किसी धोखे में रह रहे हैं। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है चेयर स्टैंड परीक्षण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की किस अंग की शक्ति का परीक्षण किया जाता है। तो जो चेयर स्टैंड जो परीक्षण है उसके द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक हैं, पहला ऑप्शन है यहाँ पर पैरों की शक्ति का, यानी किस चीज़ का मापन किया जाता है, पैरों की शक्ति का, तो यही वाला हमारा ठीक हो जाएगा। पैरों की जो शक्ति है उसका मापन किया जाता है चेयर स्टैंड जो परीक्षण है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है बैक स्क्रैच परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है। तो बैक स्क्रैच जो आपको याद होगा जो पिक्चर मैंने दिखाई थी कि एक यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अपना जो हाथ है इस तरीके से पीछे लेके जा रहे हैं साइड से और नीचे से भी अपना हाथ लेके आ रहे हैं। तो ये जो था आपका बैक स्क्रैच, ठीक है, कोहनी मोड़ना इस तरीके से आपको पता होगा। तो जो बैक स्क्रैच जो परीक्षण है वो किया जाता है और उसके द्वारा जो है इस बैक स्क्रैच परीक्षण के द्वारा क्या चीज़ मापी जाती है। पहला ऑप्शन है कंधों की लचक, दूसरा है पीठ की सीध, तीसरा है रीढ़ की सीध और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा क्या वाला ऑप्शन ठीक, कंधों की लचक जो है मापी जाती है बैक स्क्रैच परीक्षण के द्वारा। इसी के साथ जो यहाँ पर टिक कर देते हैं, इसी के साथ जो है आपका मेरी तरफ से चैप्टर 7 कंप्लीट होता है, क्योंकि पार्ट 3 जैसे मैंने आपको कहा पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ मैं, उसे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया, प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो फटाफट मिल जाएगा आपको। और जो बाकी जो भी रिवीजन के टाइम हम करेंगे वो हमारे अलग से रह गए होंगे। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हमें करनी है, तो इसलिए मैं फिर से यही कह रही हूँ कि आप सभी शेयर कीजिए वीडियो को जिससे बाकियों के पास पहुँच सके, मुझे सपोर्ट हो और लाइक करें। और अगर अभी तक आपने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जो है यूनिक क्लासेस के नाम से उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। प्लेलिस्ट जितने भी हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।